दोस्तों 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट के बीच अब आपकी सैलरी का सटीक कैलकुलेशन सामने आ गया है। बेसिक पे में सिर्फ उछाल नहीं बल्कि महा उछाल आने वाला है। लेकिन रुकिए, क्या आपने सोचा है कि इनकम टैक्स कटने के बाद आपकी जेब में कितना बचेगा? आज हम आपको बताएंगे वो मैजिक नंबर जो कि फिटमेंट फैक्टर लगते ही आपके पे स्किल का चेहरा बदल देगा। देखिए कितनी बढ़ेगी आपकी टेक होम सैलरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों 8th पे कमीशन में सैलरी कितनी होगी, कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, महंगाई भत्ते का क्या होगा, ऐसे तमाम सवाल हैं जो लगातार जहन में उठ रहे हैं। जवाब अभी किसी के पास नहीं है। अलग अलग अनुमान जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन आयोग अपना डिसीजन प्राथमिकताओं और सरकारी खजाने पर असर को देखते हुए ही लेगा। हमने अनुमान के तौर पर केंद्रीय कर्मचारी की जो सैलरी है वो स्लिप के भविष्य में झांकते हुए कहीं ना कहीं कैलकुलेशन तैयार किए, जिसमें ज्यादातर आंकड़े वही नजर आ रहे हैं जो ये कि मौजूदा स्थितियों के हिसाब से एकदम फिट बैठते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को इससे ये अंदाजा लगेगा कि उनकी सैलरी में आखिर कितना बदलाव जो है वो नजर आ सकता है। तो सबसे पहले सवाल ये है कि कैसे काम करेगा फिटमेंट फैक्टर। तो किसी भी वेतन आयोग की आत्मा उसका फिटमेंट फैक्टर होता है दोस्तों। ये एक ऐसा जादुई नंबर है जिससे कि आपकी जो मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.92 गुना फिटमेंट फैक्टर को आधार मानकर देखा जा सकता है, बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल भी नजर आ सकता है। सबसे बड़ा बदलाव बेसिक सैलरी में जो कि 1.51 लाख से बढ़कर सीधे 2.90 लाख हो सकती है। ये लगभग 92% का उछाल है। बेसिक से जुड़ेगा डीए, 55% डीए बेसिक में जुड़ जाएगा, इसलिए नई सैलरी में ये जो शून्य है वो दिखेगा। हालांकि ये मौजूदा स्ट्रक्चर के हिसाब से है। नए वेतन आयोग के लागू होने तक डीए जो है वो 61% हो सकता है। एचआरए का नया गणित, भले ही एचआरए की जो दर है वो 30% से घटकर 24% हो जाए, लेकिन बढ़ी हुई बेसिक सैलरी के कारण एचआरए की जो रकम है 45,330 से बढ़कर 69,627 हो सकती है। अब हाथ में कितनी सैलरी आएगी? सभी कटौतियों के बाद नेट सैलरी 2,10,438 से बढ़कर 2,58,666 हो जाएगी। ये हर महीने 48,228 की सीधी बढ़ोतरी है। 8वें वेतन आयोग सिर्फ एक सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, ये उन हजारों सीनियर अधिकारियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरह है जिन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय जो है वो देश की सेवा में लगा दिया है। अब आपको बता दें कि बेसिक सैलरी का लगभग दोगुना होना और नेट सैलरी का 2.5 लाख के मनोवैज्ञानिक आंकड़े को पार कर जाना, ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सालों की जो मेहनत है और अनुभव का फल कितना मीठा होता है। ये उन अधिकारियों को एक ऐसा वित्तीय आत्मविश्वास देगा जिससे कि वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी एक सम्मानजनक और साथ ही चिंता मुक्त जीवन जी सकेंगे। ये सिर्फ एक वेतन वृद्धि नहीं है बल्कि दशकों के समर्पण का सम्मान है। तो जिस तरीके से प्रेडिक्शन की जा रही है कि जब लागू होगा वेतन आयोग तो शायद हो सकता है कि जो बढ़ोतरी है वो डबल हो सकती है। हालांकि ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में ही ये तय होगा कि सरकार के द्वारा क्या डिसीजन लिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।